जय श्री कृष्ण। आप सभी का मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और आपने तीज का त्योहार भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। मैं आशा करती हूँ इस चीज़ की। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आ रही हूँ और वो मैटर रहेगा अपना जो नई लेटेस्ट अपडेट चल रही है उनको लेकर। तो गाइस, आपको सभी को पता है कि जो रिट की एग्जाम होनी है उसको लेकर फिलहाल में उसी को लेकर ज्यादा असमंजस की स्थिति चल रही है और उसी को लेकर हर नए वीडियोस, हर नए कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में एक विज्ञप्ति थी और बड़ी संख्या में लगभग 17 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, तो बहुत बड़ी संख्या में ये एग्जाम होनी है और इसमें बहुत ज्यादा अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या रहेगी और जो रिट की बेसिकली तो उसमें रिट की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए कि क्या लेटेस्ट अपडेट चल रही है और क्या इसमें होना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अभी नई बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या उसमें करना जरूरी है और क्या अपने को इसमें मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी 26 सितंबर को एग्जाम होनी थी, कंफर्म होगी एग्जाम और जरूर, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, संक्रमित होने का खतरा बिल्कुल कम हो चुका है, तो आपकी एग्जाम होनी तय है। क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो इनमें इनका बहुत बड़ा एक हाथ देखने को मिलता है कि चलो इसमें ज्यादातर जो बेरोजगारी है वो 18 से ऊपर वालों की है और आप सभी को पता है कि 18 एज से ऊपर वाले ही मतदान करते हैं। तो मतदान को लेकर भी इसमें बहुत बड़ी एक संख्या का रोल है। इसी के साथ अगर अभी रिट की एग्जाम नहीं होती है तो सरकार को बहुत कुछ झेलने को मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट के लिए अभी जो लेटेस्ट जो डेट है वो तो कंप्लीट होगी, लेकिन इसके साथ अगर आपको नई विज्ञप्ति के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो नई विज्ञप्ति के लिए मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनावों से पहले आपकी रिट की नई विज्ञप्ति आ चुकी। आपके विधानसभा चुनावों से पहले रिट की विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें विधानसभा चुनाव में भी वही रोल है जो हर उसमें होता है कि जैसे उसमें मतदान की संख्या में सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मल तौर पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से आप देखते हो सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप किसी के पास भी सुनते हो कि वहां पर इतने लाख रुपए में रिट का पेपर बिक रहा था, वो पकड़ा गया है, या फिर यहाँ पे बहुत बड़े घोटाले होते हैं, बहुत फर्जीवाड़ा चलता है। तो इसको लेकर सरकार ये एक उम्मीद कर रही है कि चलो ये एग्जाम है बायोमेट्रिक कर दी जाए, जो सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल में रहेगी। हर एग्जाम सेंटर सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल में रहेगा और वो बायोमेट्रिक ली जा सकती है। इसके साथ ही जो सरकार ने है वो जो सेंटर एग्जाम सेंटर है उनकी मांग कर ली है कि कहाँ के एग्जाम सेंटर बनाने हैं, उनके लिस्ट उनको दी जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सरकार ने उसकी लिस्ट मांग ली है, एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर ली है, तो कंफर्म एग्जाम होनी तय है। आप फिर भी अगर किसी सोशल मीडिया के अफेयर में आकर ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम आगे जाएगी, आपकी सबसे बड़ी भूल है। स्वयं को धोखा दे रहे हो इस चीज के लिए, आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो कि एग्जाम आगे जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम होनी है, 26 सितंबर को एग्जाम होनी है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरा टॉपिक है अपना जो बीएड बीएसटीसी की इंटर्नशिप को लेकर बहुत से अभ्यर्थी थे जो कमेंट्स कर रहे थे कम कितनी होगी, क्या नहीं होगी। तो आपको अपडेट मिल चुका होगी कि जो बीएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले हैं उनकी जो इंटर्नशिप है वो कम कर दी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में कम नहीं हुई, लेकिन कम कर दी गई है। इसके साथ ही अभी लगातार मांग चल रही है कि इसको और कम किया जाए, तो अभी हो सकता है और कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो कम हुई है वो आपके लिए बेटर है। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अपने जो तैयारी है उसको लगातार करते रहिए। तीसरी बात अपनी कि चलो ठीक है एग्जाम भी हो रही है और जो अपनी ये आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस मैटर में भी बात चल रही है। तो मैं बता दूं आपको, नीट एग्जाम की जो एक डेट है अक्टूबर तक फिक्स हो चुकी है, आप सभी को पता है। और लेटेस्ट अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं किसी जॉब के लिए या फिर किसी एग्जाम्स के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो वहां आपको डेली बम्पर भर्तियां जो निकल रही हैं,
जैसे अभी बीएसएफ कांस्टेबल की निकली हुई है, कृषि पर्यवेक्षक की निकली हुई है। तो ऐसे बहुत सी भर्तियां निकलती हैं जो बच्चों से शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते बच्चे, तो बहुत से इस चीज में रह जाते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़िए, वहां पर आपको डेली जो नई लेटेस्ट वैकेंसियां निकल रही है उनका अपडेट मिल जाएगा। दूसरी बात अपनी है आपका सिलेबस। तो अभी हो रहा था कि मतलब 5-6 बच्चों के कमेंट है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ 10 से 15%। तो मैं उनको बता दूं 10 से 15% का मतलब आपका सिलेबस रह रहा है लगभग 30 नंबर का, लगभग 30। कोई जरूरी नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए अपने को नहीं पता, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए अपने को नहीं पता। तो अपने को वो 10 से 15% जो अपना सिलेबस रह रहा है उसको कंप्लीट करना है, ताकि अपना कोई क्वेश्चन ना छूटे। ये अगर अपने 150 में से 30 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो 120 में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अपने 120 में अपना सिलेक्शन, अगर 120 से आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन होना तो कोई बहुत बड़ी वो होगा कि उसमें तो आप उम्मीद ही छोड़ देना। 120 से नंबर कम आ रहे हैं तो चलो नहीं होगा। इसके साथ ही अगर मैं किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर किसी की तैयारी ठीक नहीं है, उसको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी उम्मीद मत हारना, लास्ट टाइम तक उम्मीद मत हारना। क्योंकि जब तक तुम उम्मीद रखोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आपने उम्मीद खो दी उस दिन वापस धरती में चले जाओगे। ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा उम्मीद बनाए रखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। चाहे रखो एक ही कदम लेकिन हमेशा चलते रहना, रेगुलर पढ़ाई करते रहना, रेगुलर करते रहना। अगर एक दिन भी पढ़ाई छोड़ दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सका है, 1 लाख बच्चों के पीछे जा सकते हो। तो मेरा यही आग्रह आपसे कि रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर चलते रहो। ऐसे रुकने से कुछ नहीं होगा और ना ही एक दिन में इतना कुछ पढ़ सकते हो, ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। रेगुलर तैयारी करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपने एक ही दिन में सब कुछ करने का, चलो एक दिन में अपन कर लेंगे, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी महामूर्खता है। और मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रख, मेहनत से एक दिन शोर होगा, अपना भी एक दौर होगा। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, दुनिया की परवाह करना बंद कर दो। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता दुनिया उस पर हंसती है, और जिसके पास सब कुछ होता है दुनिया उससे जलती है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी में लगे रहो, मस्त रहो और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दो, अपने दिमाग पर ध्यान दो, अपने मन पर ध्यान दो। किसी दुनिया की बातों में आने से, किसी और की बातों में आकर अपना लक्ष्य छोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि आज अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो दुनिया आप पर हंसेगी। अगर कल आपके पास वैकेंसी, कल आपके पास सिलेक्शन होगा तो दुनिया आपके सामने आएगी, झुकेगी और आपसे जलेगी। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी में लगे रहिए। और मैं आपको बता दूं बायोमेट्रिक होने वाली है, जहां तक लगता है बायोमेट्रिक रिट की एग्जाम हो सकती है, जिसमें सीसीटीवी के कंट्रोल में आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात इंटर्नशिप को लेकर थी, तो दूसरी इंटर्नशिप को ये चलो इंटर्नशिप कम कर दी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में कम नहीं हुई कि आप उसको निश्चिंत होकर रह सके। इंटर्नशिप है, आप इंटर्नशिप दीजिए। इंटर्नशिप हो सकता है और कम हो जाए, क्योंकि लगातार बच्चों की मांग चल रही है कि हमारी इंटर्नशिप और कम की जाए, और कम की जाए। तो शायद हो सकता है, कम हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ आपकी जितनी कम हुई है उतनी कम करके आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ 26 सितंबर को एग्जाम होने कंफर्म है। टेंशन छोड़ दिए इस बात की कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, 26 सितंबर को एग्जाम होनी तय है। 26 सितंबर को ही आपकी एग्जाम होगी। इसके साथ बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप खुद देख लेना, आज शाम को निर्णय में आप कल फिर आप ये बोलोगे कि एग्जाम आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। तो मैं आपको बता दूं अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जो निर्णय लेना है सरकार लेगी, मंत्रिमंडल लेगा, अपने हाथ में कुछ नहीं। अगर अपने हाथ में होता तो 2020 में एग्जाम हो जाती। अगर अपने हाथ में कुछ होता तो 2020 में अपन एग्जाम करवा देते, सिलेक्शन ले लेते। लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं है। वो मंत्रिमंडल अपनी जो व्यवस्था है, कोरोना संक्रमण को देखकर, बच्चों की जो हित को देखकर, उसको लगातार देखकर वो इसको आगे बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? बच्चे संक्रमित ना हो, बच्चों को ज्यादा आर्थिक हानि ना पहुंचे, उन्हें कुछ मानसिक या शारीरिक कोई आघात ना पहुंचे, इस वजह से लेकर उन्होंने रिट के एग्जाम को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बता दूं, मुझे उन बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है जो फालतू कमेंट करने वीडियो में आ जाते हैं।
तो कृपा करके आप ऐसे बच्चे दूर रहें जिन्हें मेरे वीडियो से, मेरी इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम है। तो आप कृपा करके इस वीडियो से दूर ही रहें। और मैं आग्रह करूंगी उन बच्चों से जो रेगुलर मेरी न्यूज़ देखते हैं, मेरे न्यूज़ पे अगर उन्हें ट्रस्ट है तो लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। लगातार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी और लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास तक पहुंच सकेगी। इसके साथ ही आपकी एक न्यूज और आ रही है कि स्कूल और कोचिंग कब से खुलेंगे। तो स्कूल और कोचिंग्स का है, स्कूल और कोचिंग सितंबर से आपके लगभग खुल जाएंगे सारे, क्योंकि 18+ बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ज़्यादातर संख्या में जो बच्चे हैं वो 18+ के ही हैं। लगातार सरकार की ये चल रहा है कि चलो छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। तो स्कूल लगभग सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोचिंग वगैरह अगस्त में ही किसी डेट से स्टार्ट कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण। बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।